हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू मंच पर। आई होप सभी बढ़िया होंगे। आज से हम टॉप 30 सीरीज चालू करने वाले हैं यूट्यूब पर फ्री क्लासेज, जो मोस्ट रहेगी सबसे बेस्ट एयरफोर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि एयरफोर्स वाले बच्चों के एग्ज़ाम सितंबर में है, 22 और 23 सितंबर को। इसलिए हम आज से यानी कि 20 अगस्त से एग्ज़ाम तक टॉप 30 सीरीज चलाएंगे जीके की और साइंस की, ताकि बच्चों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम इसके टॉप 30 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है ना। तो बिना वक्त गवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में और किसने की थी? देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में और किसने की थी? देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज है ना, वो दयाराम साहनी ने की थी 1921 के अंदर। कब? 1921 के अंदर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बार बार आ चुका है एयरफोर्स के एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा स्थल होगा मोहनजोदड़ो। कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखो, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। इसकी एक ट्रिक आती है हरा, हरा के नाम से। ठीक है ना। है यानी हड़प्पा हो गया, रा यानी रावी नदी हो गई। ठीक है ना। है यानी हड़प्पा हो गई। ठीक है यानी हड़प्पा हो गई। ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सबको पता होगा कि मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो, कालीबंगा सभी को पता है राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना। और हरियाणा के अंदर देखो, जैसे राखी गढ़ी हो गया, क्या हो गया? राखी गढ़ी हो गया। ठीक है ना। धोलावीरा गुजरात के अंदर हो गया। ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल एक प्रमुख बंदरगाह पोर्ट था? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल था जो एक पोर्ट था? वो था लोथल। कौन है? लोथल है। ठीक है ना। लोथल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखो, लोथल किस नदी के था? ये तो बोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ट्रिक होती है लोब। लोब, हम इसको लोब से याद करें। लो यानी लोथल, ब यानी भोगवा नदी। ठीक है। ब यानी भोगवा नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी कि किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी कि अज्ञात थे, उससे कभी मिले नहीं, इसको कभी काम में यूज में नहीं लिया, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, क्योंकि वो चांदी से भी थे, सोना से भी थे और तांबा से भी थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? देखो, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ना, ये कांस्य युग की, कांस्य युग की सभ्यता, युग की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? देखो, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है ना। जूते को खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? ये आरजे यानी राजस्थान में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि की थी? यानी कि किस लिपि की थी सिंधु घाटी सभ्यता? ये थी भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ना, वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि भावनाओं से प्रकट किया जाता था उनको। ठीक है ना। प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? ठीक है ना। यानी कि बड़े जो नाने की स्नान गृह थे ना, वो कहाँ पे पाए गए? वो पाए गए मोहनजोदड़ो के अंदर। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? देखो, धोलावीरा अभी बताया था बाहर भी कि गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य लोगों का व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। लेकिन अगर एक के ऑप्शन में दो अलग अलग आ जाए ना, तो कृषि सबसे बेस्ट होता है। ठीक है ना। आप चाहे गूगल सर्च कर लेना, कृषि मिलेगा आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, यानी कि उपयोग हुआ था? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। किस रंग का? लाल रंग का। ठीक है ना। मिट्टी के बर्तनों पर। चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चनूदड़ो के,
तो ये क्या था, J.H. मेके, J.H. मेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पशुपति शिव की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? पशुपति शिव की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। कहाँ से हुई थी? ये हुई थी मोहनजोदड़ो से हुई थी, ठीक है। कहाँ पे गया क्वेश्चन, ये रहा, वो हुई थी मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? देखो ये सबसे, मैं इसको इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दो, कम से कम 2 बार आ चुका है ये, ठीक है ना। एयरफोर्स के एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ठीक है ना। 2023 और 2024 में आया था, ठीक है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, ठीक है ना। डिफेंस के एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करते थे किसकी? मातृ देवी की, ठीक है ना, मातृ देवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, बनावली, बनावली किस राज्य में स्थित है? देखो बनावली हरियाणा के अंदर स्थित है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? देखो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी की बात करें, कौन से की पूर्वी की, तो पूर्वी कौन सा? आलमगीर हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्वी यानी कि इसकी बात करें, ठीक है, पूर्वी, हाँ इसकी हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो पश्चिम हो गया ना, इसकी बात कर रहे हैं पूर्वी की, आलमगीरपुर, ठीक है ना। सुतकांगीडोर तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सुतकांगीडोर आ जाएगा, ठीक है ना। और आ जाएगा, ये हो जाएगा देमाबाद, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देमाबाद आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो आलमगीरपुर तो अभी पूछा ही है पूर्व के अंदर, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? देखो तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो ये थी 16 के अनुपात में, ठीक है ना, 16 के अनुपात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? देखो अग्निकुंड के साक्ष्य हैं लोथल और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे साक्ष्य, ठीक है ना। प्रमाण कहते हैं इसको, ठीक है ना। इंग्लिश के नहीं, हिंदी के अंदर भी, ठीक है। एविडेंस बोले तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? देखो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? ये था त्रिभुजाकार, ठीक है ना। ये था त्रिभुजाकार, ठीक है। सुतकोटदा, सुरकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है? सुतकोटदा किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये है घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर है 3 भागों में विभाजित था? देखो हड़प्पा का कौन, कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा धोलावीरा में, ठीक है ना, धोलावीरा में, ठीक है। ये 3 भागों के अंदर विभाजित था ये नगर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घर किस से बने होते थे? सिंधु घाटी के क्या घर किससे बने होते थे? ये थे पक्की ईंटों से, किससे? पक्की ईंटों से, ठीक है ना। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि जो हड़प्पा के जो वासियां रहने वाले थे ना, वो किस वस्तु को ज्यादा उत्पादन में सबसे आगे थे, यानी कि सब सर्वप्रथम थे, है ना। तो वो थे किसमें? कपास के अंदर, ठीक है ना, कपास में थे, ठीक है, कपास के अंदर थे। राखीगढ़ी जो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, किस राज्य में है राखीगढ़ी? देखो राखीगढ़ी की बात आ गई तो ये कहाँ पे? ये हरियाणा मिल जाएगा आपको, राखीगढ़ी, बनावली, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से लिपस्टिक और सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले थे? तो ये हो जाएगा क्या? चंद्रदुर्ग से, ठीक है ना। चंद्रदुर्ग कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है ना। और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके लिए ये क्लासें एग्जाम तक होगी, एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए, तो आप तो ज़रूर जुड़े चैनल से, ठीक है ना। और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन पीडीएफ को बनाया गया, ठीक है ना। और मेरा चैनल अभी नया है तो आप सभी सपोर्ट करोगे ना, तो जल्दी मैं भी ग्रो करने लग जाऊँगा, ठीक है ना। और आज की क्लास अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। धन्यवाद।